बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हर गुजरता दिन टर्किश एयरफोर्स की मुश्किलात में इजाफा करता जा रहा है क्योंकि टर्किश एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और उनको अब अपग्रेडेशन की अशद ज़रूरत है। और उसके अलावा टर्किश एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए F-16 फाइटर जेट्स की तादाद टर्किश एयरफोर्स में नाकाफ़ी है। इसलिए टर्किश एयरफोर्स ने अमेरिका से नए F-16 फाइटर जेट्स खरीदने के लिए भी राब्ता किया, लेकिन तुर्की को उससे कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ। और आप तमाम लोग ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हीं मुश्किलात को हल करने के लिए टर्किश एयरफोर्स इस वक्त यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका हथियारें खरीदना चाहती है, लेकिन उन लड़ाका हथियारों को हासिल करने में भी तुर्की को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उसके अलावा तुर्की जो यूरोफाइटर टाइफून हासिल करने की कोशिश कर रहा है वो कोई नए यूरोफाइटर टाइफून नहीं है, बल्कि सेकंड हैंड यूरोफाइटर टाइफून तुर्की हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और अभी यूरोफाइटर टाइफून टर्किश एयरफोर्स को मिले भी नहीं, उससे पहले ही जो मुमालिक इन लड़ाका हथियारों को बना रहे हैं उन्होंने तुर्की की मुश्किलात में इजाफा करना शुरू कर दिया है। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका हथियारें फराहम नहीं करने। इन मुमालिक के इसी रंग को देखते हुए दुनिया के बड़े बड़े दिफाई तजिया निगार ये कह रहे हैं कि जब ये मुमालिक अभी से तुर्की के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो कल को जब तुर्की ने इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करवाना हुआ तब फिर क्या होगा। ये मुमालिक मिलकर अमेरिका की तरह तुर्की को ब्लैकमेल करेंगे और यूरोफाइटर टाइफून लड़ाका हथियार तुर्की के लिए व्हाइट एलिफेंट साबित होंगे। इन्हीं तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए टर्किश डिफेंस एक्सपर्ट्स टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री को यह मशवरा दे रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हासिल कर लेना चाहिए। एक तो GF-17 थंडर फाइटर जेट की कीमत बहुत कम है और उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान हमारा इस्लामी बिरादर मुल्क है, इसलिए हमें इन लड़ाका हथियारों को हासिल करने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हम अपने बाहमी ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान से ये लड़ाका हथियार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल कर सकेंगे और कम कीमत होने की वजह से ये लड़ाका हथियार बड़ी तादाद में हमारी एयरफोर्स के अंदर शामिल हो सकेंगे। इसके साथ साथ इन्हीं डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर हम पाकिस्तान से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत GF-17 थंडर फाइटर जेट्स हासिल करते हैं तो हम उनको अपने वेपन सिस्टम से लैस कर सकते हैं। और क्योंकि हम अपने F-16 फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड करें जिनके सोर्स कोड हमारे पास मौजूद हैं और हम उन लड़ाका हथियारों के लिए नया ईसा रडार, नया कंप्यूटर सिस्टम और कई और किस्म का इक्विपमेंट तैयार करें तो हम उस इक्विपमेंट को GF-17 थंडर के अंदर भी लगा सकते हैं। और उस इक्विपमेंट को लगाने के बाद GF-17 थंडर और F-16 के अंदर हमें कोई फर्क महसूस नहीं होगा और हमारे पायलट्स को इन लड़ाका हथियारों को हैंडल करने में भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन लड़ाका हथियारों को हासिल करने की वजह से अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां भी नहीं लगा सकेगा और ना ही नेटो मुमालिक को हमारे इन लड़ाका हथियारों से कोई एतराज होगा क्योंकि ये लड़ाका हथियार मेड बाय पाकिस्तान है। देखें टर्किश एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं बिलाशुबा ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है और उनके मुताबिक इन लड़ाका हथियारों की रेंज चाहे F-16 फाइटर जेट से कम है, लेकिन ये रेंज और हार्ड पॉइंट्स के अलावा किसी भी और मामले में F-16 फाइटर जेट से कम नहीं है। उसके अलावा टर्किश एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी एयर फोर्सेस मौजूद हैं वो तमाम की तमाम 5th जनरेशन और 4th जनरेशन फाइटर जेट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रही हैं और हमने भी अगर अपनी एयर फोर्स को मजबूत बनाना तो हमें भी इसी कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी। देखें हम तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि टर्किश एयर फोर्स इस वक्त UFX नामी 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रही है और पाकिस्तान एयर फोर्स भी इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। यानी तुर्की की जानिब से जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका फाइटर जेट होने वाला है। टर्किश एयर फोर्स और पाकिस्तान एयर फोर्स F-16 फाइटर जेट्स को भी इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों ही एयर फोर्सेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है F-16 फाइटर जेट से मुतल्लिक। लेकिन टर्किश एयर फोर्स F-16 फाइटर जेट के अलावा कोई भी और फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं करती सिवाय पुराने F-4 फैंटम्स के अलावा। अब जो F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं, अब उनको अच्छा जरूरत है अपग्रेडेशन की। लेकिन अमेरिका अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आ रहा और अमेरिका की इसी हटदर्मी की वजह से पाकिस्तान एयर फोर्स ने GF-17 थंडर प्रोग्राम शुरू किया चाइना के साथ मिलकर। और आज अगर हम देखें तो F-16 फाइटर जेट के हम पल्ले GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 उन तमाम खसूसियात का हामिल
शामिल हैं जो कि F-16 फाइटर जेट्स के अंदर शामिल हैं। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए टर्किश एक्सपर्ट्स अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री को ये मशवरा दे रहे हैं। और जो 5th जनरेशन फाइटर जेट इस वक्त तुर्की की जानिब से बनाया जा रहा है, उसके साथ जब तक 4th जनरेशन फाइटर जेट्स मौजूद नहीं होंगे तब तक वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो कि उसको करनी चाहिए, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर बहुत कम हथियार ले जा सकता है। और अगर आप अपने साथ बड़ी तादाद के अंदर हथियार ले जाना चाहते हैं तो वहां पर आपका स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसी काम के लिए आजकल दुनिया अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रही है एज अ लॉयल विंगमैन। और ये कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स भी इसी कॉम्बिनेशन को अपनाने वाली है। लेकिन टर्किश एयरफोर्स के पास कोई भी ऐसा 4th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है जो कि एक लंबे अरसे तक टर्किश एयरफोर्स के अंदर अपने फराइज सरंजाम दे सके। तुर्की के पास चाहे जितनी मर्जी बड़ी तादाद के अंदर F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनमें से चंद F-16 फाइटर जेट्स को तुर्की खुद से अपग्रेड कर सकता है, वो भी अमेरिका की इजाजत के साथ। अगर अमेरिका तुर्की को परमिशन ना दे तो तुर्की उन फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड नहीं कर सकता। अगर तुर्की ऐसा करेगा तो तुर्की को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। और जिन F-16 फाइटर जेट्स को तुर्की अपग्रेड कर सकता है उनकी तादाद सिर्फ 30 है। बकिया जो सैकड़ों की तादाद के अंदर टर्किश एयरफोर्स में F-16 फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो अमेरिका के रहमो करम पर हैं। अमेरिका चाहेगा तो उनको अपग्रेड करेगा, अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो वो फाइटर जेट्स अपग्रेड नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद F-16 फाइटर जेट्स के भी सोर्स कोड पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिनको तुर्की से पाकिस्तान ने अपग्रेड करवाया था। और वो लड़ाका त्यारे भी उसी वक्त अपग्रेड हुए थे जब अमेरिका ने उनकी परमिशन दी थी। बकिया पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जितने भी F-16 मौजूद हैं वो बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, क्योंकि वो अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाए। यानी टर्किश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स की मुश्किलात बिल्कुल एक जैसी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो एक हद तक उन मुश्किलात से छुटकारा पा लिया है, लेकिन तुर्की के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि तुर्की एक नेटो कंट्री है। इसलिए तुर्की को हथियार खरीदने से पहले नेटो कंट्रीज को देखना पड़ता है। तुर्की चाहे तो चाइना से J-10C फाइटर जेट्स भी हासिल कर सकता है या रशिया से किसी भी किस्म का कोई भी फाइटर जेट हासिल कर सकता है, लेकिन अगर तुर्की ऐसा करता है तो उससे नेटो ममालिक को मिर्चें लग जाती हैं। खास तौर पर अमेरिका को बहुत ही ज्यादा मिर्चें लगती हैं और अमेरिका पाबंदियों का डंडा लेकर सर पर चढ़ दौड़ता है। इस वजह से तुर्की को कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। मेरे नजदीक इन तमाम चीजों को देखते हुए तुर्की को नेटो को अलविदा कह देना चाहिए। उसकी वजह यह कि तुर्की का कौन सा इस वक्त कोई बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है जिसको गिराने के लिए तुर्की को नेटो की जरूरत पड़ेगी। और देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज का भी कोई बहुत बड़ा दुश्मन इस वक्त मौजूद नहीं है जिसको जेर करने के लिए आपको नेटो की जरूरत पड़ेगी। बस अमेरिका ने रशिया का चेहरा दिखा के इन तमाम यूरोपियन कंट्रीज को डरा रखा है और इस डर की आड़ के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। अब तक नेटो ने जितनी भी जंगों में हिस्सा लिया वो तमाम की तमाम अमेरिका की जंगें थी, तो चाहे वो इराक हो, शाम हो या फिर अफगानिस्तान हो। नेटो कंट्रीज का तो इन जंगों के अंदर वही किरदार रहा है जो कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार होता है। पैसा इनका खर्च हुआ है, फौजें इनकी इस्तेमाल हुई हैं और फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हुआ है। और अमेरिका जो कुछ तुर्की के साथ कर चुका है, अब तुर्की को उन चीजों को देखते हुए अमेरिका को हमेशा के लिए खैराबाद कह देना चाहिए। लेकिन आगे तुर्की बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।